हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी हो रहा चैनल पर। तो आज का जो हमारा स्टैटिक का टॉपिक है वो यूनाइटेड नेशंस है। तो इसके बारे में हम सारे ही फैक्ट्स देखेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप मत करना, ताकि आप 25 एमसीक्यू सॉल्व कर पाए। तो ये हमारे स्टैटिक जीके का चौथा लेक्चर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। ऑलरेडी हम ओपेक, नाटो और ब्रिक्स सॉल्व कर चुके हैं, ब्रिक्स के लेक्चर्स देख चुके हैं। तो अगर आपको वो लेक्चर्स देखने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उनका लिंक है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर यूएन पे। तो यूएन क्यों बनाया गया, क्या आवश्यकता थी, चलिए देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्यों बनाया गया, ताकि शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा दे सके दुनिया भर में। तो द United Nations is an international organization formed to maintain world peace and cooperation। क्यों बनाया गया, ताकि दुनिया भर में शांति को मेंटेन किया जा सके, सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके और वर्ल्ड पीस को मेंटेन किया जा सके। इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। 24 अक्टूबर को ही यूएन डे मनाया जाता है हर साल। इसके बाद यूएन बनाया क्यों गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में वर्ल्ड पीस को मेंटेन करा जा सके, इसलिए यूएन की स्थापना की गई और इन फ्यूचर ऐसा कोई युद्ध हो तो उसे रोका जा सके, इसलिए यूएन की स्थापना की गई थी। तो इससे पहले अगर कोई संगठन था क्या, तो हाँ था। यूएन से पहले जो था लीग ऑफ नेशन नाम का संगठन था, जिसकी स्थापना 1920 में की गई थी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब पहले वर्ल्ड वॉर के बाद की गई थी। तो पहले कौन सा था, लीग ऑफ नेशन, इसी को कन्वर्ट करके यूएन कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन। तो फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे यूएन के, तो 51 देश जो थे फाउंडिंग मेंबर थे। सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस की गई, यूएन कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि 26 जून 1945 को हुई, जिसमें कितने देशों ने सिग्नेचर किया, तो 51 देशों ने सिग्नेचर किया था। ये यूएन चार्टर पास हुआ था यूएन कॉन्फ्रेंस में, कहाँ, सैन फ्रांसिस्को में। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 193 सदस्य हैं वर्तमान में। यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या हैं, तो ये देखिए 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क सिटी में हेडक्वार्टर है। अदर मेजर ऑफिसेस कहाँ पर हैं, तो जेनेवा, वियना और नायरोबी में है। हेड कौन है यूएन के, तो हेड को सबसे पहले कहा क्या बोला जाता है, सेक्रेटरी जनरल बोला जाता है। तो अभी जो है वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि 2017 से अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं। सबसे पहले कौन थे, तो ट्राइगेप ले थे, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते थे। इसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं कि मेन ऑर्गन्स क्या क्या हैं। तो जिस तरीके से बॉडी के ऑर्गन होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके के ये यूएन के बॉडी पार्ट्स हैं, ये समझ लीजिए। इससे यूएन को प्रॉपरली मैनेज करने में जो है मदद करते हैं ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गन यूएन के। तो सबसे पहले आती है जनरल असेंबली, जिसको यूएनजीए बोला जाता है, जिसमें 193 सदस्य हैं, जिनको एक एक वोट मिलता है। इसके बाद आता है सेक्रेटरी काउंसिल, जिसको यूएनएससी बोला जाता है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जो कि है यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। तो इनको वीटो पावर दी गई है। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी रिजोल्यूशन यूएन असेंबली में पास होता है और अगर मान लीजिए कि 14 कंट्री ने पास कर दिया है, 14 कंट्रीज प्रेजेंट है और उन्होंने सबने पास कर दिया, पर इनमें से किसी, ये पांचों में से किसी भी एक कंट्री ने नो बोल दिया और वोट नो की तरफ डाला है, तो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा, क्योंकि इनके पास वीटो पावर है। तो अगर इनमें से किसी एक ने भी या फिर दो ने, मतलब एक से ज्यादा ने भी जो वोट है वो नो की तरफ कर दिया, तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये किस लिए है, ये जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन है यूएन का, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, हेग पे, हेग में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। इकोसोक, जिसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल
ऑफ यूएन। तो इसका वर्क क्या है, वर्क ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पर वर्क करता है। इसके बाद आता है सेक्रेटरीट जो कि सचिवालय है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है यूएन की। इसके बाद आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल पहले थी यूएन में बट इसको सस्पेंड कर दिया गया 1994 में। नेक्स्ट पे चलते हैं भारत इंडिया और यूएन के बारे में देखते हैं। तो भारत जो यूएन का संस्थापक सदस्य है, इंडिया इज द फाउंडर मेंबर ऑफ यूएन, ठीक है। तो और भारत यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी बड़ा योगदान देता है। तो पीस कीपिंग मिशन जो यूएन चलाता है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान जो है इंडिया का रहता है। फाउंडिंग मेंबर भी रहा है, जो इंडिया है वो फाउंडिंग मेंबर भी रहा है। अदर एजेंसीज क्या क्या हैं, वर्ल्ड हेल्थ मतलब यूएन की अदर एजेंसी जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो हम बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। यूनेस्को पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ जो न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। ये सभी अदर इम्पोर्टेंट एजेंसीज हैं। हमने ऑलरेडी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स पढ़ लिए हैं। इम्पोर्टेंट एजेंसीज जो है ये सब मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करूंगी। WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ ये सब ही के लेक्चर्स ऑलरेडी आएंगे। तो अगर आपने यहाँ तक लेक्चर देख लिया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा MCQ जो है 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ वो सॉल्व करते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो को मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए, और मुझे बताएं कि आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, यूएन वाज एस्टेब्लिश इन, यूएन की स्थापना कब हुई? तो 1945 में स्थापना हुई। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क सिटी में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हेन इज यूएन डे सेलिब्रेटेड? तो हमने ऑलरेडी देखा था कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और 24 अक्टूबर को ही यूएन डे मनाया जाता है हर साल। हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन? तो एंटोनियो गुटेरेस जो है वो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन यूएन? तो अभी कितनी है? 193 मेंबर कंट्री हैं यूएन में। विच ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेड बिफोर यूएन? मतलब यूएन के पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? लीग ऑफ नेशन, जिसको कन्वर्ट कर दिया गया यूएन में। नेक्स्ट पे देखते हैं, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर आर देयर इन यूएनएससी? तो कितने परमानेंट मेंबर हैं? तो 5 परमानेंट मेंबर हैं और इनके पास वीटो पावर है। विच कंट्री डज नॉट हैव वीटो पावर? तो इसमें से इंडिया के पास नहीं है, चाइना, रशिया, फ्रांस इनके पास है। इसके बाद, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICG? तो ICG का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? हेग में। विच इज द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन? तो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन ICG जो है ये यूएन की जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO? तो जिनेवा में है WHO का, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में WHO कवर करेंगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? तो यूनेस्को का जो है पेरिस में हेडक्वार्टर है। इसके बाद यूनिसेफ का कहाँ, यूनिसेफ किससे रिलेटेड है? तो यूनिसेफ चिल्ड्रन से रिलेटेड है। वेयर वॉज द UN चार्टर्ड साइन? तो सैन फ्रांसिस्को में UN कॉन्फ्रेंस की गई थी 1945 में, उसको साइन किया था 51 कंट्रीज ने। तो कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। इसके बाद, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज डज UN हैव? कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं UN की? तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। इन विच ईयर डिड UN पीस कीपिंग फोर्स रिसीव द नोबल पीस प्राइज? तो नोबल पीस प्राइज UN को पीस कीपिंग फोर्स को किस साल में मिला था? तो याद रखिए 1988 में। इसके बाद, हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया बीन अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC? तो 8 बार जो है UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर रहा है इंडिया। इसके बाद, हाउ मेनी वोट डज
ईच कंट्री गेट इन यूएन असेंबली, तो एक वोट मिलता है यूएन असेंबली में हर कंट्री को। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूएन एजेंसी, तो जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ये यूएन एजेंसी नहीं है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन, तो मेंटेन वर्ल्ड पीस। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ मेनी टोटल मेंबर आर देयर इन यूएनएससी, तो 15 टोटल मेंबर हैं यूएनएससी में, और 5 जो हैं वो क्या है, परमानेंट मेंबर्स हैं। विच एग्रीमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट चेंज अंडर द यूएन, क्लाइमेट चेंज के लिए कौन सा एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जो कि क्लाइमेट चेंज पर डिपेंड, क्लाइमेट चेंज को महत्वता देता था। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट आर द कलर्स ऑफ यूएन फ्लैग, यूएन फ्लैग, ऑलरेडी मैंने आपको यूएन का सिंबल दिखाया, तो क्या दिखा आपको, ब्लू और वाइट कलर में रहता है वो। When did ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन, तो 1994 में इस काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया था। नेक्स्ट पे देखते हैं, इन विच यूएन बॉडी डज इंडिया वांट अ परमानेंट सीट, तो यूएनएससी में चाहता है इंडिया की उससे परमानेंट सीट मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज का लेक्चर बस यहीं तक। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं ऑलरेडी हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स के वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो अगर आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ना पसंद है तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और रोज़ मेरा डेली लेक्चर भी आता है, करंट अफेयर का सब्जेक्ट में समझाती हूँ, जिसमें फैक्ट्स और एमसीक्यू दोनों कवर करते हैं। तो अगर आपको ये सब देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।